नमस्कार, मैं अमित यादव। बिहार में नए सीएम को लेकर के बीजेपी के अंदर कलह मची हुई है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में नए सीएम को लेकर ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने हिसाब से बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा रहे हैं। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी के नेता हैं वो किसी और को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, यानी कि जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पसंद कर रहे हैं उसको बीजेपी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार की छुट्टी होने जा रही है और बिहार में नए सीएम को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी बनेंगे। कोई नित्यानंद राय को लेकर कह रहा है कि ये बिहार के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे कि बिहार में असली मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही हैं और तरह तरह की बातों के बीच में बीजेपी नेता का बहुत बड़ा बयान भी सामने आ गया है। और दोस्तों, ये कयास लगाया जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी को ही बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वहीं पर आज बीजेपी नेता के एक बयान ने सबको चौंका कर रख दिया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि सम्राट चौधरी या कोई और बिहार के अगले सीएम पर बीजेपी नेता का चौंकाने वाला बयान। कहा, कभी कभी अनुमान भी गलत हो जाते हैं। दोस्तों, हम लोगों को यह अनुमान है कि भाई बीजेपी सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना यहाँ पर साफ है कि भाई जो अनुमान लगाया जाता है कभी कभी वो गलत हो जाता है। अनुमान के हिसाब से मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। जिसे हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि अनुमान से हटकर बना दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो बहुत अंतर कलह बीजेपी के अंदर मची हुई है। बीजेपी खुद नहीं डिसाइड कर पा रही है कि हमें बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के बाद अब बिहार के अगले सीएम को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच बीजेपी के बड़े नेता ने अपने बयान से सभी को चौंका दिया है। यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि नई सरकार के गठन में कौन मुख्यमंत्री होगा। यह लगभग तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, लेकिन कौन होंगे यह अभी सिर्फ कयास लग रहा है। इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और एमएलसी हरीश साहनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम पद को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी नतीजे अनुमान से अलग आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो एमएलसी हरी साहनी हैं, इन्होंने क्या कह दिया कि भाई कयास तो लगाया जा रहा है किसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नतीजे अनुमान से अलग आ जाते हैं। यानी कि अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये नरेंद्र मोदी अमित शाह से पंगा ले रहे हैं। यानी कि बीजेपी खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हटकर जो बीजेपी के नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, और इसी बात से ये कन्फर्म हो जाता है कि भाई बीजेपी के अंदर पूरी तरीके से अंतर कलह मची हुई है। क्योंकि जहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर ये मान लीजिए कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सब लगातार चाहते हैं कि बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री हो सम्राट चौधरी को बनाया जाए, लेकिन वहीं पर जो बीजेपी के एमएलसी हरीश साहनी वो कह रहे हैं कि भाई कभी कभी नतीजे अनुमान से अलग आ सकते हैं। यानी कि वो ये मानकर चलिए कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं पसंद करेंगे। अगर ये सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो शायद हरी साहनी है, एमएलसी है, इन्हें रास नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है, आप लोग खबर में देखेंगे। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि पटना एयरपोर्ट पर हरी साहनी ने जब पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री के रेस में आप भी हैं, तो उन्होंने कहा कि चर्चा तो सड़क पर हो रही है, मीडिया में चर्चा हो रही है, लेकिन दुकान बैठे लोगों को और पत्रकारों को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो चर्चा चलेगी और वहां से जो खबर आएगी उसका महत्व होता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेंगे वह बिहार के हित में होगा। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि कभी कभी अनुमान से उल्टा आते हैं नतीजे। देखिए, लिखा है कि लेकिन जब उनसे पूछा गया कि चर्चा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे नहीं है, कुछ तो खासियत है। कोई रिजल्ट आने वाला होता है तो लोग अनुमान करते हैं और आपस में बात करते हैं कि कैसा रिजल्ट होगा, लेकिन कभी कभी रिजल्ट ऐसा आ जाता है कि लोग अनुमान भी नहीं कर पाते। दोस्तों, यहाँ पर देखिए,
ये तो एकदम कन्फर्म हो गया है कि भाई बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो तो ना बिहार वासियों को पता है और ना ही जो बिहार के राजनीतिक लोग हैं उन्हें पता है। किसे पता है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पता है। अब एक हिसाब से क्लियर हो गया है कि सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एकदम क्लियर हो गया दोस्तों। जैसा कि हरीश साहनी जो बीजेपी के मंत्री हैं, इनके कथन के अनुसार अब एकदम क्लियर हो गया है कि वो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और नरेंद्र मोदी अमित शाह एक हिसाब से बनाना चाहते थे, लेकिन हो सकता है कि भाई बीजेपी के जो नेता हो, मंत्री हो, उन्होंने कुछ सलाह नरेंद्र मोदी अमित शाह को दे दी हो, ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही हैं। कोई जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही चले बीजेपी के अंदर, ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि बिहार है और बिहार अच्छी तरह जानता है कि किसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार वासियों को पता है। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी अमित शाह की बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। और मोदी शाह की ये मंशा थी कि सम्राट चौधरी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी के एमएलसी के एक बयान ने सबको चौंका कर रख दिया है और एक बात एकदम क्लियर हो गई कि अब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कौन होगा अगला बिहार का मुख्यमंत्री? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे बताइए, बिहार के नए मुख्यमंत्री के कौन हित में होगा? आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स खुला छोड़ रखा है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार के हित में कौन सा मुख्यमंत्री अच्छा काम करेगा? आप लोग कमेंट बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में खेला खेले हैं वो जग जाहिर हो चुका है। और दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर बहुत बुरी तरीके से अंतर्कलह मची हुई है। बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ देखा है तो मुहर लगा चुके हैं कि सम्राट चौधरी को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन वहीं पर आज जब एमएलसी बीजेपी के हरीश साहनी ने बयान दिया तो एकदम ये मानकर चलिए कि पूरे बिहार में हड़कंप सा मच गया है, भूकंप सा आ गया। यानी बिहार की जो राजनीति है वो एक बार फिर से पूरी तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि भाई सम्राट चौधरी को एक बार मौका देना चाहिए। लेकिन वहीं पर अब एक बात एकदम क्लियर हो गई है कि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं ऐसा ही लग रहा है कि भाई सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। आप लोगों को क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर पूछ रहा हूँ, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला छोड़ रखा है। बिहार के हित में कौन सा मुख्यमंत्री है जो शपथ ले? आप लोग मुझे बताइएगा। जितने भी बिहार से हमारी वीडियो देख रहे हों वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपके राज्य की बात है और आपके राज्य को जो बेहतर समझता हो उससे ही आप लोग बिहार का मुख्यमंत्री बनाइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।